ओके, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं। क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, आपने क्या पता किया, किससे पूछा, कैसे आप डिसाइड करेंगे आपको बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो पहले भी मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स डाल दूंगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें क्या है, विद्यालय का चयन। आपका जो स्कूल आपने चुना है बच्चे के लिए, क्या आपने पूरी मेहनत करके उसके बारे में पता करके चुना है, या उसका नाम सुन के उसको चुन लिया है, या किसी ने कह दिया कि हाँ यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं या ये लाते हैं रैंक या वो लाते हैं इसलिए कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा कि विद्यालय का चयन करने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल से नहीं मिलना है ना, या वहाँ के डायरेक्टर या हेडमास्टर से, आपको वहाँ के बच्चों से मिलना है, उन बच्चों से खुद बात करनी है। कुछ आप पहले से क्वेश्चन घर से लेके जाइए उस क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप 8th क्लास में बच्चे का एडमिशन करने जा रहे हैं, तो 7th या 8th क्लास का कोई बुक पकड़ लीजिए, उसका कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और वहाँ के किसी भी बच्चे से, या जो सबसे अच्छा पढ़ता है, जो मीडियम क्लास के बच्चों, मीडियम स्टेटस के बच्चे हैं, जैसे एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, है ना, तो उस टाइप के बच्चों को पकड़िए। जो कमज़ोर हैं उनसे पता कीजिए कि उन लोगों के साथ क्या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, डायरीज में क्या-क्या लिखे जाते हैं? इज़ देयर ओनली वन वे कम्युनिकेशन या दो वे कम्युनिकेशन है? क्या उस डायरी में पेरेंट्स भी लिख सकते हैं अपनी बातें? मैक्सिमम डायरीज में आप देखेंगे कि पेरेंट्स नहीं लिखते हैं कुछ भी, क्योंकि स्कूल ने भी कभी उनको ऐसा बोला ही नहीं कि आप भी अपने दुःख और दर्द डायरी में लिख के हमें बता सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें आपको शुरू में पूछनी है। और अगर आप नहीं पूछ सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो फिर बाद में आप ब्लेम भी नहीं कर सकते स्कूल को, क्योंकि आपने पहले स्कूल का जब चयन ही सही से नहीं किया, पूरी मेहनत नहीं की, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी गेटिंग द रिजल्ट्स जैसा आपको चाहिए, है ना। तो ये छोटी सी बात है। कोचिंग संस्थान का चयन बहुत मैच है इसका, जैसे स्कूल चुना वैसे ही, कि जो कोचिंग संस्थान है उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या आप जो वहाँ पढ़ा रहे हैं टीचर्स उनको जानते हैं, या उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो सिंपल वहाँ के बच्चों को पकड़ लीजिए। कोई भी अच्छा बच्चा अगर बहुत ही ब्राइट बच्चा है और वहाँ पढ़ रहा है, इसका मतलब कि, क्योंकि सबसे बेस्ट जज बच्चा ही होता है, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा होता है। जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा, उसके तो सारे स्कूल अच्छे हैं जहाँ उसको खेलने के लिए मिल जाए, है ना। लेकिन आपको पता किससे करना है, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, है ना, उनको वहाँ का क्या असेसमेंट मिल पाया, वो क्या बताते हैं उस कोचिंग के बारे में, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और दूसरा, ट्यूशन टीचर का चयन। ट्यूशन टीचर भी जो शौक से पढ़ा रहा है या जो मजबूरी में पढ़ा रहा है, या जो बस पास में मिल गया उससे पढ़वा रहे हैं आप, उसका क्वालिफिकेशन पता ही नहीं किया उसने क्या किया है ना। कुछ भी पढ़ा रहा है तो वो उस सब्जेक्ट में खुद कैसा है, क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या उसने सच में अच्छे मार्क्स लाए हैं उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में, तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्वालिफिकेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो पता कीजिए, वो खुद बताएगा। सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो खुद दिखाएगा कोई बहाने बनाए बिना। हाँ, तो ये सब चीज़ आपको पूछनी है। ओके, कौन सा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब मैं भी छोटा बच्चा था, स्कूल टाइम का, है ना, तो गलती से एक बार क्या हुआ, मैंने बुक का फर्स्ट चैप्टर एडवांस में, शायद मेरे बड़े भाई ने मुझे पढ़ाया और मैंने पढ़ लिया, और मुझे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मैंने पहले से ही पढ़ रखा था। बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत क्लैपिंग हुआ मेरे लिए, बच्चों ने क्लैपिंग की। तो मुझे अंदर से एक विश्वास जगा और बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी इज्जत मिलती है पढ़ाई में। तो जितनी संतुष्टि आपको पैसे कमाने में मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको इज्जत कमाने में मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये तो मैंने एक्सपीरियंस से बताया है कि आपको बहुत इज्जत मिलने वाली है, और पैसे का कोई अंत नहीं है, बट इज्जत मिलता है तो आपको संतुष्टि मिलती है ना। तो जब बच्चों ने मेरे लिए क्लैपिंग किया, तो मैंने, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था, तो मैंने देखा जब कि इतनी अच्छी मतलब एप्रिसिएशन हो रहा है मेरा, तो मुझे पढ़ने का एक जोश आया अंदर से, है ना। उसके बाद जब मेरे अंदर खुद जोश आया, तब मैंने असली पढ़ाई शुरू की। जब पेरेंट्स लोग बोलते हैं या डराते हैं, तो या टीचर्स डराते हैं, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब तक आपको अंदर से फीलिंग ना आ जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है ना, वो कब आएगा, जब आपको सही में लगेगा कि हाँ आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एक तो आत्मविश्वास आएगा। तो अगर आपने बुक का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों के फर्स्ट चैप्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर उसको कैसे भी पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। अगर फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर, जिसका भी पहला टेस्ट उसका होता है, अगर उसमें उसको अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसके अंदर से वो डर चला जाता है, और अगर उसने उसमें अच्छे मार्क्स ले आए, तो फिर धीरे-धीरे वो वैसा ही स्पीड कॉन्स्टेंटली डेवलप करता जाता है, और आप देखेंगे कि
उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे लास्ट में भी, अगर शुरू में भी। वही है ना, क्या वेल बिगन इज हाफ डन। अगर सही शुरुआत किया है तो समझिए वह काम आधा हो चुका है ना। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर किसी के घर में जाके बताऊं उससे इम्पोर्टेंट है कि मैं एक वीडियो बना दूं और वो सब जगह पहुंच जाए, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होने के बाद इसको सीक्रेट नहीं रखना है, दूसरों को भी बताना है ना। जितने लोगों को बताएंगे उतना अच्छा है। अगर आप गांव के लोगों को बताएंगे तो गांव का विकास होगा, है ना। तो ये और भी अच्छी बात है। और ऐसी कोई भी टिप्स आपको चाहिए तो आप मेरे से कभी भी मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरा चैनल जो है उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, है ना। कमेंट करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है एडमिशन को लेके, बच्चे के कैरियर को लेके कि इसको मुझे किस फील्ड में डालना चाहिए, कोई बच्चा बहुत बदमाश है तो उसमें कैसे आप इम्प्रूवमेंट लाएं, कोई किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो कैसे इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास। ये वन ऑफ द मल्टीपल स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया, और आप इससे खुद समझ सकते हैं कि इस ढंग से अगर आप फॉलो करें तो सही में बच्चे में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि मैंने भी वो लाइफ जिया है, और उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि उस समय मेरी क्या साइकोलॉजी थी। मैं बच्चों की तरह सोच के ही बता रहा हूँ, है ना। तो ओके, और मैं आशा करता हूँ, अभी तो सेशन शुरू हो रहे हैं न्यू, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सब टिप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो लोगों को बता दूं, क्योंकि ये सब टिप्स से अगर आप शुरुआत करेंगे तो समझ लीजिए वेल बिगन इज हाफ डन, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।